वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। और देखिए, कल के दिन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकती है, ठीक है। और देखिए, आज के लिए निफ्टी का एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया था आपको, और इतने हूबहू तरीके से एग्जैक्ट डॉट टू डॉट यहाँ पे फॉलो किया है उस चीज़ को मार्केट ने। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम मिला है और सभी ने, मैं आशा कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि सभी ने प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि इतना क्लियर अगर एनालिसिस होगा और क्लियरिटी एनालिसिस में होगी तो मेरे हिसाब से सबने प्रॉफिट बनाना चाहिए। देखिए, कल एनालिसिस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे दिखा हो या 5 मिनट चार्ट पे भी हम देख सकते हैं। ये क्लियरली मैंने आपको ये मार्किंग करके दी थी कि ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर बना है, और यहाँ से इस तरीके से अगर ब्रेकआउट आता है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो मार्केट ऊपर क्लियरली जा सकता है। ये हमारा डिस्कशन था, क्योंकि 24,600 पे आसपास मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि वो मैं 2-3 दिनों से आपको बता रहा हूँ कि 24,600 के आसपास एक बार मार्केट निफ्टी टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने उसका रेजिस्टेंस ले लिया है। 53,200 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वो ले लिया, लेकिन निफ्टी अभी भी रेजिस्टेंस टेस्टिंग बाकी है। अभी भी देखिए 440 के आसपास ही हम आए हैं। अभी मुझे लग रहा है 100 पॉइंट के आसपास अभी भी ऊपर रेजिस्टेंस बचा है, तो और ऊपर ये जा सकता है। उस हिसाब से हमने एनालिसिस किया था और देखिए कितना क्लियर ट्रेड बना। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे भी ये लेवल मार्क करके दी थी कि मार्केट 24,340 के ऊपर अगर ओपन होता है, जैसे कि आज ओपन हुआ, तो हम एक आध ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से चैनल बना, यहाँ पे देख सकते हो एक ब्रेकआउट बना, यहाँ पे भी कहीं आपने बीच में स्टॉप लॉस लगाया। और टारगेट क्या देखा था हमने, 24,440 का टारगेट पहला टारगेट था। और एग्जैक्ट देखिए क्या दिख रहा है आपको लेवल, एग्जैक्ट वही लेवल आज के दिन टेस्ट हुई है। मतलब पूरा के पूरा ये मोमेंटम आज के दिन मिला। देखिए, कोई भी पूरे दिन भर नहीं वेट कर पाता, और मैं भी नहीं कहता कभी कि वेट करो। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, मान लेते 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, आपको 60 पॉइंट भी मिल गए, यहाँ तक भी आया मार्केट, आपको 1:3 मिल रहा है। आपका काम क्या है, निकल जाना। जितना लालच करोगे फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, जब रिवर्स आता है ना, वो रिवर्स आने के टाइम जो प्रॉफिट कम होता है वो झेलने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि मैं लॉस भी देख पाऊँ, कम मेरा प्रॉफिट कम होते हुए देख पाऊँ। जो लोग नहीं देख सकते, सीधा क्या करो, टारगेट आया 1:3 आया, बुक कर लो, ठीक है। इस तरीके से आज के दिन टारगेट यहाँ पे आया है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ये ट्रेड कैच किया या नहीं किया, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस पहले। तो उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए, जिस तरीके से निफ्टी हम देख रहे हैं, क्या है कि मार्केट ऊपर आया है, यहाँ पे एक बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ब्रेकआउट भी आया है। अब मार्केट मुझे लग रहा है कि 24,550 लेवल तक तो इजीली जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस 24,600 में आपको बता रहा था, वो अब मुझे थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहा है, 24,550 के आसपास दिख रहा है। तो मार्केट में अभी देखिए 400 के आसपास है, तो लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप बचा हुआ है, तो वो मार्केट फील कर सकता है। लेकिन हमें कैसे एंट्री लेना है, मतलब देखिए, ऐसा तो नहीं कि ओपन हुआ कहीं पे भी तो यहाँ ओपन हुआ तो ले लिया कॉल, ऐसा तो नहीं है। उसमें होगा क्या, नीचे जाएगा, पहले एसएल लेगा, फिर ऊपर जाएगा ना। इसलिए हमें एक सिनेरियो बनने का वेट करना है, मतलब एक सेटअप का। तो वो सेटअप कैसा होगा, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट है, आपको भी पता है। अब ओपनिंग पे डिपेंड है, ओपन कहाँ होता है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे अगर ओपनिंग अगर होती है, समझो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे आए या फिर गैप डाउन ही हो, तो हम उस केस में भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो है 24,340 के ऊपर कहीं पे भी है, हम एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। मतलब नीचे आया, गैप डाउन हो, मार्केट होल्ड करे वहाँ पे, उसके बाद डबल बॉटम बने या फिर ऐसी थोड़ी रेंज बना के ब्रेकआउट दे, बस हम कॉल लेंगे। क्योंकि हमारा व्यू क्या है कि मार्केट 550 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब वो नीचे मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, कॉल हम प्लान कर सकते हैं ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस वही रहेगा 20 से 25 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 तो रहेगा। अदरवाइज टारगेट तो अब सीधा 24,550 का है, बट 550 का सीधा यहाँ से आप वेट नहीं कर सकते ना, 200 पॉइंट आप बीच में बुक कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया, चलो नीचे आए या फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो। अब मान लेते यहाँ ओपन हो के ऊपर जा रहा है, तो क्या कॉल ले सकते? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू वन साइडेड आया है, थोड़ा सा ऊपर जाके रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या गैप अप भी हो, हम उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। मतलब एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आए या बड़ी रिट्रेसमेंट आए, चलेगा। हमें रिट्रेसमेंट कैसे पता चलेगी, मतलब मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा स्विंग बनाएगा ऐसे, उसके बाद वो वहीं पे होल्ड कर जाएगा, नीचे वो स्विंग ब्रेक नहीं कर पाएगा। इससे समझ लेना, मान लेते हैं ऐसा मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट करने, यहाँ पे एक स्विंग बन गया, तो समझ लेना कि अब मार्केट होल्ड कर रहा है और उसके पास ही कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के अगर ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे हम।
तो यहाँ पे अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देता है तो हम सिंपली कॉल लेंगे। टारगेट तो सीधा सीधा देखिए, पहला टारगेट तो मतलब 24,550 का तो एक टारगेट होगा, बीच में भी एक रख सकते हो आप 24,515 का, ठीक है। ये दोनों टारगेट हो गए। तो क्लियर समझ गए। मैं अभी पुट के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि एक बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाए उसके बाद पुट हम ले सकते हैं। हाँ, अब पुट कब ले सकते हैं और किस केस में, चलो मान लेते कल के दिन 500-600 पॉइंट गिरता ही गया तो एक दिन मैं होल्ड करूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि इतने बुलिश मार्केट में पुट लेना अभी सही नहीं है, रिस्की है। एक बार मार्केट को गिर जाने दो, फिर उसके बाद सोचेंगे पुट के बारे में, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो क्लियर हो गया आपको निफ्टी का कि मार्केट ऊपर भी ओपन हो तो रिट्रेसमेंट के बाद कॉल ही लेंगे, नीचे भी ओपन हो कहीं सपोर्ट बने कॉल ही लेंगे। पुट का मेरा व्यू नहीं है अभी। हाँ, एक चीज़, अगर चलो मान लेते 100-150 पॉइंट गैप अप हो गया, सीधे मार्केट 550 के रेजिस्टेंस के पास हो गया, तो फिर कॉल नहीं ले सकते हम, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट वहाँ होल्ड करके कोई भी ब्रेकडाउन नीचे बनाता है तो ऐसी केस में हम पुट ले सकते, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, वहाँ से एक हो सकता है 200-300 पॉइंट का बड़ा मूव भी आए। तो कल ओपनिंग पे डिपेंड है, ओपनिंग देखना, गैप अप अगर होती है उसके हिसाब से प्लान करेंगे, ठीक है। समझ गए आप। निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा आपको कि कल कैसे ट्रेड करना है। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का भी समझ लीजिए, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, डेली चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। डेली चार्ट पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए रेजिस्टेंस बन गया, मैंने ये आपको बहुत सी वीडियो में बताया कि ये 53,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन गया है, और मार्केट वहीं पे देखिए ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि ये है कंफ्यूज। अभी क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि ऊपर से आ गया है रेजिस्टेंस, लेकिन उससे अब रेजिस्टेंस आया तो नीचे गिरना है, बैंक निफ्टी को क्या है, नीचे गिरना है, बट नीचे ये जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि निफ्टी का रेजिस्टेंस टेस्ट करना बाकी है, तो निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से बैंक निफ्टी पूरा कंफ्यूज होकर खड़ा है। अब कल अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पे अभी तो साइडवेज जोन में, कल प्लान अगर करना होगा ट्रेड तो पूरा के पूरा निफ्टी को देख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में निफ्टी जाएगा उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जाएगा कल, ठीक है। तो अगर निफ्टी में अच्छा कोई ब्रेकआउट वगैरह बनता है और सेम टाइम बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड बनता है तो ही हम ले सकते हैं। अगर निफ्टी नहीं समझ रहा है तो मैं तो कहूँगा बैंक निफ्टी भी अवॉइड कर दो, वैसे भी ये इसी रेंज में फंसा हुआ है, कहीं पे मुंह नहीं दे रहा, आपको भी पता है, राइट। तो निफ्टी को देख देख के ट्रेड करना है कल के एक्सपायरी में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का मैं लेवल्स वगैरह आपको बता देता हूँ। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है, कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट कर लिया है ना, 52,400 के आसपास समझ लीजिए, 52,400 के आसपास सपोर्ट क्रिएट कर लिया है, 300-400 ये लेवल। अब अगर बैंक निफ्टी भी सेम अगर नीचे ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो हम एक आध सपोर्ट बनने का वेट करेंगे, लेकिन उस टाइम निफ्टी में भी कोई ऐसा सपोर्ट बनना चाहिए। तो अगर निफ्टी भी सपोर्ट करता है तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट बनाता है और ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे हम, ठीक है। ऊपर का स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, टारगेट 1:3 मिनिमम हमारा रहेगा। और वही सेम बैंक निफ्टी अगर गैप अप वगैरह हो, ठीक है, और सेम टाइम निफ्टी गैप अप हो तो दोनों में रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और कोई भी ब्रेकआउट बनता है तब कॉल प्लान करेंगे। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है, देखिए रेजिस्टेंस एक आ जाता है बैंक निफ्टी में 52,750 का, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है 52,750 का, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए फिर ऊपर जाए, इसलिए डायरेक्टली कॉल मत प्लान करना, कुछ बनने दो सेटअप। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है मार्केट, फिर मार्केट धीरे धीरे 53,000 तक भी जा सकता है, बट एक चीज़ समझिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए साथ लगेगा, सपोर्ट लगेगा निफ्टी का। अगर निफ्टी कल के दिन कोई अच्छा डायरेक्शन नहीं पकड़ता तो बैंक निफ्टी भी कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे घूमता रह जाएगा, एक्सपायरी साइडवेज हो जाएगी। तो आप समझ गए, मैंने लेवल तो बता दिए कि 52,400 के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो हम बुलिश यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, और गैप अप भी होता है तो हम एक रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही वो सपोर्ट बनाएगा कॉल ही प्लान करेंगे। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, निफ्टी को देख के ही ट्रेड करना। अगर निफ्टी नहीं समझ रहा है बैंक निफ्टी तो बिल्कुल देखो भी मत, अगर निफ्टी का नहीं चार्ट समझा कल तो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी अगर सपोर्ट करेगा, निफ्टी अच्छा सेटअप बनाएगा तो बैंक निफ्टी उससे डबल का मुंह दे देगा, लेकिन अगर निफ्टी में कोई अच्छा सेटअप नहीं बना तो ये अभी वैसे तो रेंज में ही फंसा है ना, तो उसे साइडवेज होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, राइट। इस तरीके से प्लान करना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिखेगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा आपको एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।